और एक नए आवर्त सारणी का जन्म दिया। वैसे आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीफ हैं, जो कि हेनरी जो है मेंडलीफ के क्या है, शिष्य हैं। आइए बच्चों देखिए तत्वों की संख्या, ये फर्स्ट आवर्त, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन। ये वाला भी 6 में आता है बच्चों, जो यह ब्लॉक का तत्व है, और ये भी 7 में आता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहले आवर्त में कितने सदस्य हैं बच्चों। पहले आवर्त में 2 सदस्य हैं, 1 और 2, है ना। दूसरे आवर्त में 8 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी 8 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। चौथे आवर्त में 18 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें एक चीज और है बच्चों, ये दोनों ब्लॉक एस ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो हमारा डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और यहाँ पर ये बच्चे जो दिया गया है ये है हमारा पी ब्लॉक। क्या है, पी ब्लॉक। ये जो है हमारा एफ ब्लॉक है। तो अगर हम लोग बच्चे समझें तीसरे आवर्त तो कोई दिक्कत नहीं, चौथे आवर्त में अगर हम लोग देखें, चौथे आवर्त में एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 2 तत्व, और पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6, जो 8 समान तत्व हैं, 2 एस ब्लॉक के हैं और 6 पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, उनकी संख्या 10 होती है, और चौथे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 18 होती है। इसी प्रकार पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18, 10 संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के और 8 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के तत्वों को हम समान तत्व कहते हैं। इसी प्रकार छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, 10 डी ब्लॉक के मतलब संक्रमण तत्व, और 8 एस व पी ब्लॉक के तत्व। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, और एफ जो है 14 तत्व होते हैं। अब समझिए बच्चों, जो संक्रमण तत्व होता है डी ब्लॉक में जैसे एस ब्लॉक में बच्चों 2, एस पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 तत्व। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में 6 रख सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। जैसे एस पी बढ़ता है उस अनुसार तत्वों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग देखें एस, और पहले में केवल एस और एस आया है, यस के केवल 2, दूसरे से शुरू करें, यस और पी शामिल होता है। यस और पी में यस में 2 होते हैं, पी में 6 होते थे, 6 2 8। फिर यस और पी शामिल हो रहा है तो 6 2 8। तीसरे में यस पी डी एफ, यस पी डी मतलब 10 6 16 2 18। फिर चौथे में भी यही है, यस पी डी, उसमें भी 18 ही तत्व होते हैं। लेकिन छठवें से ये यस हो गया, इधर 10 पी हो गया, सॉरी डी हो गया, इधर ये पी हो गया, और ये सभी आ गए। इसीलिए 10 2 12 6 18 14 32 तत्व होते हैं। तो छठवें आवर्त 32 तत्व, 10 संक्रमण तत्व हैं, 8 समान तत्व में 2 एस के, 6 पी के, और अंतर संक्रमण तत्व हैं, यह ब्लॉक के तत्व हैं। इसी प्रकार 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या 28 है, और 10 जो है संक्रमण तत्व और 14 इलेक्ट्रोनाइट एफ ब्लॉक का, और 4 समान तत्व शामिल है। इनमें एक चीज और हम समझे बच्चों, पहले आवर्त से तीसरे आवर्त को हम लोग बोलते हैं लघु आवर्त। और बच्चों छठे और चौथे आवर्त को हम क्या बोलते हैं, चौथे पांचवे और छठे आवर्त को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त। और 7वें आवर्त को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण दीर्घ आवर्त, है ना। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता हेनरी मेंडल, उन्होंने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रमशः तत्वों का रासायनिक तथा भौतिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।